Okay, let's start with question number 8. The correct set of 4 quantum numbers for the valence electron of rubidium atom with atomic number 37 is. तो क्वेश्चन हमसे चारों क्वांटम नंबर पूछ रहा है उस इलेक्ट्रॉन का जो हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रुबीडियम का। रुबीडियम जो एटॉमिक नंबर 37 रखता है, हमें इसके बारे में सारे नंबर्स की डिटेलिंग देने के लिए पहले जानना होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर 37 काफ़ी आगे आ रहा है। अगर हम सारी शेल फिल करके चलेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेगा। तो एक बेटर वे होता है जो हम लोग कुछ ऐसे लर्न रख सकते हैं। पहला हमें नोबल गैसेस लर्न रखनी होगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन एंड लास्ट वन जो रिसेंटली डिस्कवर्ड है, एटलीस्ट रिसेंटली और सभी से, वो है ऑर्गेनेसन। इनका हमें एटॉमिक नंबर लर्न रखना चाहिए। ये बस कुछ ट्रिक पॉइंट आप समझ सकते हैं। इन्हें लर्न रखेंगे तो काफ़ी सभी की कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ईजिली लर्न हो जाती है। तो हीलियम आएगा 2 पे, नियॉन आता है 10 पे, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जिनॉन 54, रेडॉन 86, ऑर्गेनेसन 118। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। ये हो जाएगा 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। एक से दो बार जस्ट एक रीड आउट भी लेंगे तब भी आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। अभी चेक हमें क्या करना है, हमें जिसको कॉन्फ़िगरेशन देना है वो है एटॉमिक नंबर 37। तो 37 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है हमें उस पर चेक लेना होगा। तो हम देख सकते हैं 37 से पहले प्रेजेंट है क्रिप्टन जो आ रहा है 36 पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम उन सभी एलिमेंट जो 36 क्रिप्टन के अंदर है उन्हें हमें दोबारा नंबर करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसकी जगह सिर्फ लिख सकते हैं क्रिप्टन 36। अब इतनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद हमें देखना ये होगा कि अब शेल कौन सी फिल करें। लेकिन शेल फिल करने के लिए हम फर्दर एक हमें यहाँ से हेल्प और मिल सकती है इस ट्रिक से। अगर फर्स्ट वाली नोबल गैस हम यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स फर्स्ट शेल फिल हो चुकी है। अगर सेकेंड नोबल गैस यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है सेकेंड शेल फिल हो चुकी है। अगर हम थर्ड नोबल गैस यूज़ कर रहे हैं सो ऑन, और अगर हमने फोर्थ यूज़ कर रहे हैं तो फोर्थ वाली शेल फिल हो चुकी है। दैट मीन्स फोर्थ शेल इज़ डन। दैट मीन्स अगर क्रिप्टन यहाँ पे है तो इसके बाद जो शेल आएगी वो होगी 5, और फिफ्थ शेल का जो पहला सब शेल फिल होगा वो एस होता है। तो हमेशा पहले एस फिल होता है जो होता है एन एस, इसके बाद होगा n-2 शेल का एफ अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, देन n-1 का डी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, देन np जो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, जस्ट वन को छोड़ दिया जाए तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है, या मैं कहूँ तो एक नॉर्मल ट्रिक कह सकते हैं आप इसको, जिससे आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिसमें एक्सेप्शन ना हो। तो अभी 36 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे फिल हो गए हैं, हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो हम 5s1 में 1 इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर देंगे। s टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट अभी क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है तो हमने उसे फिल कर दिया है। तो ये तो हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हमने हेल्प ली है यहाँ पे क्रिप्टन की, या मैं कहूँगी नोबल गैसेस की, और एक इतने लॉजिक की कि अगर ये गैस फोर्थ नंबर की है तो 4 शेल फिल हो चुकी होंगी और हमें फिफ्थ को फिल करना होगा। आइए आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ से कहा गया है कि चारों क्वांटम नंबर बताने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल मैं कह सकती हूँ जिसे फिल करा गया है उसमें प्रेजेंट होगा। तो अभी आउटर मोस्ट शेल जिसे फिल करा जा रहा है वो ये है। शेल का नंबर 1 2 3 से लिखा होता है, तो शेल का नंबर है 5। शेल 5 है जिसे n से डिनोट करा जाता है, ये पहला क्वांटम नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फर्स्ट थिंग हमें यहाँ मिल चुकी है कि शेल का नंबर है 5। सेकेंड हमें यहाँ से चाहिए कि L क्या होगा। L है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू मल्टीपल 0 1 2 3 टिल ये मूव कर सकता है n-1 तक। अगर ये 0 है तो इसे हम कहते हैं S सब शेल। अगर ये 1 आए देन P, 2 के लिए D, 3 के लिए F।
करेंटली अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल है वो क्योंकि एस सब शेल है तो हमारे लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 0। 2 नंबर डन। तो हमें 5 यहाँ पे भी मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, 5 तो सभी में ही है, बट एल के साथ हम कुछ ऑप्शंस को ओमिट कर चुके हैं। यहाँ एल 1 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ एल की जगह यहाँ पे इन्होंने 1 दिया है तो ये नहीं हो सकता। अभी 2 वैल्यूज़ में हमारे पास डाउटफुल केस बना हुआ है। तो चलिए थर्ड नंबर को पता करते हैं। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं -L पासिंग थ्रू L 0 2 +L। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो ML की जो ओनली पॉसिबल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। दैट मीन्स जो ML है वो भी हमें मिलेगा 0, जिसके साथ हमें अपना आंसर तो मिल चुका है, ये पॉसिबल नहीं होगा। बट हम फिर भी फोर्थ नंबर को देखेंगे। जब भी हम कह सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करा जा रहा है, तो नॉर्मली उसे हम क्लॉकवाइज फिल कर देते हैं। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो MS जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है ये वैल्यू ले लेगा +1/2। तो नॉर्मल पैटर्न, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर n लिखा गया होगा जो ऑप्शंस हैं, देन L लिखा जाएगा, देन ML, एंड लास्ट नंबर इज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर्स जिनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ। n हो गया है 5, L 0, ML 0, MS +1/2। तो ये वैल्यूज़ हैं जो ये ले लेंगे और ये वैल्यूज़ ही हमारा आंसर्स हैं। तो आंसर, करेक्ट आंसर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आंसर इज़ ऑप्शन C। थैंक यू फॉर वॉचिंग।